नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से। आज हम बाराबंकी ज़िले के एक मेडिकल स्टोर पर बात करने आए हैं जिन्होंने अपने मेडिकल स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की सुविधा स्टार्ट करी है। आइए हम उनसे ही उनका परिचय जानते हैं और उनसे ई क्लिनिक के बारे में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप अपना परिचय बताइए। कहाँ आप कौन है, कहाँ पे हैं, आपकी मेडिकल स्टोर कैसे कहाँ पे है? मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मेरा मेडिकल स्टोर ये पूरे किन्हौली ग्राम पंचायत में हसन्नापुर मोड़ में है। और आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं, उसके बारे में बताएं। कहाँ, किस ज़िले में, किस जगह पे? मैं प्रॉपर रहने वाला बाराबंकी ज़िले का हूँ और मैं यहाँ पे लगभग 10 सालों से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ यहाँ पे। आपके मेडिकल स्टोर का नाम क्या है और आपका मेडिकल स्टोर बाराबंकी ज़िले में किस जगह पे है? मेरे मेडिकल स्टोर का नाम सूर्या मेडिकल स्टोर है और ये बाराबंकी से 18 किलोमीटर गोंडा हाईवे NH 92/7 उस पे हसनपुर मार्ग है, उसी के पास में है मेरा। तो आप कितने वर्षों से या कितने समय से आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं? मैं पिछले 10-11 सालों से मैं इसी स्थान पे अपना मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ई क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक क्या फैसिलिटीज़ दे रही है, अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही मेडिकल स्टोर पर, और कब आपने इसकी शुरुआत करी? मुझे जानकारी रवि कुमार के माध्यम से हुई थी। वो आए थे मेरे पास इसके लिए तो मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ही उनसे बोला था कि मुझे भी ये चालू करना है। तो सारा प्रोसेस उन्होंने ही बताया था मुझे। तो आपने इसके बारे में क्या समझा था कि ये दरअसल ऑनलाइन चिकित्सा मित्र क्या है, और ई क्लिनिक के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने क्या समझा? फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि हाँ, इसको अपने मेडिकल स्टोर पर स्टार्ट करना चाहिए सुविधा को? सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो सारे प्रतिष्ठित क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ हैं, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। और हमारे लोकल में कोई यहाँ तक कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है ही नहीं। जितने भी डॉक्टर्स हैं सब ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है ना कि कौन सी मेडिसिन कैसे यूज़ होनी है, कैसे नहीं होनी है। बस सबको एक ही मेडिसिन सबको दे रहे हैं सब। तो मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये लगा कि जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमें ट्रीट करेंगे। फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, जो ना के बराबर है। तो और ई क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जैसे कि इसमें जो है ये डिजिटल कंसल्टेशन, ई परामर्श कराते हैं दूर बैठे डॉक्टर कहीं, तो उसके बारे में जब आपको बताया गया तो आपने उससे क्या समझा? मुझे सब कुछ क्लियर था उसमें। क्या ऑनलाइन में अभी कोविड जब आया था, तो डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाता था तो वो ऐसे ही दूर बैठा के ही देखता था। इनफैक्ट टेलीफोनिक पे ही कर लेते थे। सब ने अपना अलग अलग केबिन बना के रखा, तो ये उनकी एक अच्छी पहल थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें टेलीफोनिक का, इसमें आप वीडियो कॉल के माध्यम से करा सकते हैं भाई। डॉक्टर्स को आप जितनी भी परेशानी है आप शेयर कर दीजिए, वो आपको सारी गाइडेंस आपको फ़ोन पे ही दे रहे हैं, फॉलोअप भी आपको दे रहे हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, और आने वाला फ्यूचर भी मुझे लगता है। तो आपको कितना समय हो गया अपने मेडिकल स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र की ई क्लिनिक की शुरुआत किए हुए? सर मुझे स्टार्ट किए हुए लगभग 4 महीने हो गए, बट प्रॉब्लम मेरे साथ थोड़ी ये हुई कि जब मैं स्टार्ट किया था, मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो लगभग 1 महीने में काम किया, थोड़ा अच्छा था। बट कुछ घरेलू काम की वजह से मैं इसमें टाइम नहीं दे पा रहा था। जो बंदे मैंने रखे हुए थे, जो मेरे पास लड़के हैं, तो उनको नॉलेज थी नहीं, तो इस वजह से 2 महीने का मेरा लैप्स था। अभी मेरा काम विधिवत फिर से स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि आपकी ट्रेनिंग हुई थी, तो मैं बाकी हमारे सुनने वाले, देखने वाले दर्शक, उनको भी थोड़ी सी उत्सुकता होगी कि ट्रेनिंग हुई थी। तो आप थोड़ा हमको विस्तार से बताइए, जब आपने सोचा कि आपको ये शुरुआत करनी है, तो किस किस तरीके से आपने शुरुआत करी, इसके बारे में क्या क्या हुआ? मुझे बोला गया था ना कि ट्रेनिंग में कि आपको मतलब कैसा, आप जैसे सिस्टम वगैरह मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल था। तो सर ने बोला था, रवि कुमार जी ने बोला था कि अगर आप लैपटॉप पे दे रहे हैं तो है आपके पास तो अच्छा है, नहीं है तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो और उसमें ऐसा मतलब हमें एडवांटेज था कि हमारे पास था, तो हमें लगता था कि हम अच्छा कर सकते हैं। और हालांकि उन्होंने बोला था कि ऐसा है कुछ नहीं, आप मोबाइल पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग में सारी कुछ जानकारी दी गई थी कि पेशेंट की ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, उसका वाइटल्स कैसे फिलअप करना है, तो सारा कुछ मतलब हमें बताया गया था। अच्छा, तो आप इसको बता रहे हैं कि चाहे लैपटॉप से करवा सकते हैं कंसल्टेशन, ई परामर्श, या फिर मोबाइल से ई परामर्श करा सकते हैं, तो इसका ज़रा हमें बताएंगे इसके बारे में?
सर लैपटॉप मतलब ये ऐप होता है एक, उन्होंने ऐप प्रोवाइड किया है हमें, तो उस ऐप के माध्यम से हम जो भी पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिक पे दिखाने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास डॉक्टर्स उस टाइम पे ऑनलाइन रहते हैं, मतलब अवेलेबल रहते हैं, तो उनको जो भी प्रॉब्लम रहती है तो पहले उसमें जितनी भी वाइटल्स वगैरह हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, कितने दिनों से प्रॉब्लम है, ठीक है, और कौन कौन सी दवाएं यूज़ कर रहे हैं, और मतलब जो भी उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स का प्रीवियस, और जो भी पैथोलॉजीज़ की रिपोर्ट हैं वो सारी रिपोर्ट वो इसमें हम सबमिट कर देते हैं, डॉक्टर्स को सेंड कर देते हैं, वो देख के उधर से कॉल बैक आ जाती है विद इन 6 to 7 मिनट में, मतलब कंसल्टेशन 10 मिनट में पूरा हो जाता है। अच्छा, तो आपको ई क्लिनिक की शुरुआत करने से पहले आपने ये सुविधा अपने मेडिकल स्टोर पे करी, तो उससे पहले आपकी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग का क्या मतलब था? ट्रेनिंग में किस तरह की जानकारी दी गई, किस तरह समझाया गया? उसके बाद ट्रेनिंग का आपको क्या फ़ायदा मिला? फिर आपने ट्रेनिंग करने के बाद स्टार्ट करी क्लिनिक को, तो उसके बारे में ज़रूर बताएँ। ट्रेनिंग में मुझे यही बताया गया था कि जो भी पेशेंट आता है हमारे पास तो भाई वीडियो कॉल के माध्यम से, भाई डॉक्टर्स दूर हैं, वो आपको सारा कुछ तो जज नहीं कर सकते, तो वाइटल्स के लिए हमें जैसे कि पेशेंट का बीपी चेक करना होता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, और उस पर लगभग ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है बॉडी में, जो भी नॉर्मल सी मतलब वाइटल्स हैं वो हमें देनी होती हैं। तो ट्रेनिंग में मतलब आपको ये समझाया गया कि पेशेंट अगर आपके पास आता है तो उसके बारे में क्या-क्या जानकारी चाहिए होती है, क्या-क्या ज़रूरी होता है, डॉक्टर को कैसे समझाया जाता है, क्या ट्रेनिंग के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें समझाई गई थी? जी सर, मुझे सब कुछ बताया गया था कि मतलब कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, सारा कुछ मैनेजमेंट सब ट्रेनिंग में ही बताया गया था। विद विद ऐप को कैसे ऑपरेट करना है, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास बैकएंड की टीम है हमारे पास जो सपोर्ट करती है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या सर्वर इशू आ रहा है, मतलब हर तरीके से मतलब हमें सपोर्ट कर रही है। तो हम बहुत मतलब हमें बहुत काफ़ी खुशी मिलती है, और हमें एक अच्छा फ्यूचर भी नज़र आता है इसका। तो ये बताइए कि जैसे आपके पास कोई मरीज़ आता है, तो प्राइमरी केयर पे जैसे उसने आया, तो उस मरीज़ को डॉक्टर से परामर्श करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस चीज़ का आप ध्यान देते हैं परामर्श कराने से पहले? जो भी आता है हमारे पास तो ज़रूरी चीज़ें जैसे कि उसका हमें बीपी मेज़र करना होता है, उसकी हाइट वगैरह हो गई, उसका वेट हो गया, उसकी उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, और हमारा हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी कितनी है, तो ये सारे वाइटल्स मतलब जो कंपलसरी हैं, और उसकी फ़ोटो मतलब एंड रिकॉर्ड के लिए मतलब उसका फ़ोटो, मोबाइल नंबर, सारा कुछ लिया जाता है सर। तो मतलब अगर कोई मरीज़ आता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें यही होती हैं कि पेशेंट का पूरा वाइटल्स लिया जाए, जी उसको डॉक्टर्स के पास आप अगर डॉक्टर परामर्श के लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जिसमें आपका ब्लड ऑक्सीजन हुआ, बीपी हुआ, हाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये वेट हुआ, ये सारी चीज़ें मतलब आप ज़रूरत होती है कि वो सारी चीज़ें आप फिल करके भेजते हैं। जी सर, सारा कुछ मतलब हम लेके ये सब हम उसमें फ़िलअप करते हैं सर। तो मान लीजिए कि अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है, ठीक है? अगर कोई मरीज़ आपके पास केवल आया कि उसको दवाइयाँ ही चाहिए, बोला कि मुझे ये बीमारी है, मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। तो आप उस मरीज़ को क्या समझाते हैं, क्या सलाह देते हैं, या दवाइयाँ देते हैं या कुछ और सलाह देते हैं? उसमें हम मरीज़ को सही यही बोलते हैं कि देखो आप ऐसे ही दवाई ले रहे हो, आपको पता नहीं है इसका मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट है, शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आप तो ऐसे ही फ़ायदे के लिए ले रहे हो। तो उसको हम यही कन्विंस करते हैं कि आप डॉक्टर्स को दिखा लो, फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। ये आपको इन फ्यूचर आपको कोई ड्रग का उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो एक अच्छा एडवांटेज है आपके पास, अगर आप चाहो तो आप मतलब परामर्श ले सकते हैं। तो तो वो मतलब आप उनको सलाह देते हैं कि आप एक बार जो है कि दवाइयाँ लेने से पहले आप जो है एक बार डॉक्टर से, हमारे यहाँ पे ई क्लिनिक की सुविधा है, आप एक बार उनसे ई परामर्श लेके देखें, उसके बाद दवाइयाँ खाएं, तो आपको अच्छी दवाइयाँ, बेहतर इलाज मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सर, और लगभग 10 में से 7-8 पेशेंट तो कन्विंस हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी नया कॉन्सेप्ट है तो लोग ऑनलाइन भी, थोड़ा-सा भी रूरल है तो थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक बार हमारे साथ जुड़ जाता है उसको वो 2-3 मतलब पेशेंट और लेके आता है। हाँ, अभी आपने एक बात कही कि जैसे देहात हैं, ऑनलाइन लोगों को परामर्श में, तो मेरा इसी पे एक सवाल था कि जैसे कि कोई मरीज आता है, तो लोग, मरीजों को या यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को लेके भ्रम होता है, डर होता है, संशय होता है कि ऑनलाइन कैसे हम दिखाएंगे, डॉक्टर दूर हैं, हम यहाँ से कैसे दिखाएंगे, तो वो भरोसा नहीं कर पाते। तो उनको आप कैसे सलाह देते हैं, उनसे किस चीज़ को बात करके किस तरीके से उनको राजी करते हैं? सर हम सारा कुछ बताते हैं, वो तो मतलब सबसे पहले यही पूछते हैं कि कहाँ है डॉक्टर, हम यहाँ पे कब आएंगे, तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आएंगे नहीं, वो वीडियो कॉल के माध्यम से ही आपको देखेंगे।
और मतलब जो समझ नहीं पाते हम उनको उनके साथ में लग के सारा कुछ उनके साथ बैठ के मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है सब कुछ मतलब उनको लाइव बताते हैं, तब उनको जाके समझ में आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब वीडियो कॉल होती भी है डॉक्टर के साथ में, तो मतलब पेशेंट अभी मतलब इतना डिजिटल तो है नहीं, तो बात करने में थोड़ा हिचक महसूस करने लगता है। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के बाद ऐसा कुछ होता नहीं, वो नॉर्मली बात करने लगता है। हाँ, और नहीं बहुत। कि जैसे मरीजों को थोड़ा-सा डर होता है ना हाँ कि हम पास में हैं नहीं, डॉक्टर पास में नहीं है, पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे, दिखाते थे, तो उनको थोड़ा-सा डर होता है, भरोसा नहीं होता कि ये फर्जी तो नहीं है, जी जी किस तरीके से डॉक्टर दूर है, वहाँ से दवाइयाँ नहीं लिख सकता, नहीं समझ सकता, तो उसको कैसे आप सँभालते हैं? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं मतलब उनको ऐसा हर बार मतलब लगभग 10 में से तो 9% ऐसे ही होते ही हैं कि जो कैसे होता है, मतलब कैसे बात करेंगे। तो हमने कहा ऐसे नॉर्मल सी बात है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं वही पूरा प्रोसेस है। बस उसमें क्या है ना, आपके सामने रहते हैं, इसमें आपके स्क्रीन के सामने है, सारा कुछ आपसे वैसे ही बात होगी। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, कन्विंस कर देते हैं, आराम से बात कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, जैसे अभी आपने एक बात कही कि कोविड टाइम में जो जी है जी कि डॉक्टर भी मरीजों के पास बैठ के नहीं जी देखते थे, वो दूर से ही जी सलाह देते थे। जी। तो इसका क्या मतलब, इसको कैसे समझाते थे आप मरीजों को? सर बिल्कुल सर, उनको पता था, वो जा रहे थे, उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जा रहे थे, डॉक्टर को दिखाने के लिए वो जाते थे। यहाँ तक कि तो मैं खुद गया था, तो डॉक्टर कम से कम नहीं तो 20 मीटर दूर बैठ के कैबिन में माइक लगा के बात करते थे। तो हमें लगता था जब इस दौरान ऐसी चीज़ें, जब हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वही हमें नहीं देख रहा है, तो भाई क्लिनिक एक अच्छा माध्यम है। जब हम चाह रहे हैं, जितना चाह रहे हैं, जब हम चाह रहे हैं, वो आराम से देख ले रहे हैं, बात हो रही है हमारी, तो इससे अच्छा तो मुझे कुछ नहीं लगता। सब कुछ सही है, फ़ीस भी कम है हमारी, सबसे अच्छा, अच्छी चीज़ है। आपके कहने का मतलब ये बहुत अच्छा तरीका था समझाने का कि कोविड टाइम में हाँ जैसे डॉक्टर मरीजों के पास बिना बैठे ही दूर से ही सलाह देते थे, जी दूर से ही मरीजों को परामर्श करते थे। जी तो वो चाहे 20 मीटर बैठे हों या 200 किलोमीटर दूर जी बैठे हों, तो मतलब सेम ही तरीका है, सेम ही डॉक्टर है, सेम ही तरीके से वो मरीजों को सलाह देते हैं। जी जी सर, बिल्कुल सही सर। तो मतलब इस तरीके से आप मरीजों को बहुत अच्छे तरीके से हाँ समझा बिल्कुल पाते थे कि बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब कन्विंस करना था तो भाई किसी तरीके से भाई हम सिस्टम में ला रहे हैं उसको, तो भाई कुछ ना कुछ तो भाई बताना ही पड़ेगा। और ये मतलब कोई झूठी चीज़ तो है नहीं, ये सही चीज़ है जो हो रहा है भाई। अब एक पेशेंट है, मान लीजिए हमारा एक पेशेंट था, बहुत दूर, लगभग 50 किलोमीटर दूर था, वो पंजाब में रहता था। तो ई क्लिनिक का मतलब उसको पता चला, मतलब 2-3 पेशेंट जो दिखाए थे उन्होंने बताया। तो वो पंजाब से आया था मेरे पास। अच्छा। तो उसको डॉक्टर ने 3 लाख 4 लाख की सर्जरी बोली थी कि इतने आपका खर्च आएगा। तो वो बहराइच का रहने वाला है, ये बाराबंकी है, लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। तो वो ये आता था यहाँ फ़ोन करके अच्छा। और उसका अपॉइंटमेंट मैं लगा देता था, वो दिखाता था। हाँ। उसको वो लगभग उसका टोटल खर्च 5,000 में वो एकदम विधिवत ठीक हो गया। तो वो मत वो इतना खुश था, वो मुझे मतलब मिठाई वगैरह दे के गया। तो हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो डॉक्टर से आता है, जब भी आता है फ्री होकर वो डॉक्टर से बात करता ज़रूर है। मतलब अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब वो पंजाब में रहते थे, उनका घर बहराइच में था, तो वो आपके यहाँ आके उन्होंने कंसल्टेशन लिया था किसी जी तरीके से? जी जी। वो उसके बाद उन्होंने 4-5 पेशेंट और भी भेजे, वो सारे भी ठीक हो गए। मतलब सबसे अच्छी बात है, जो भी मरीज़ दिखा रहा है ना, वो सब विधिवत ठीक हो जा रहे हैं। मतलब 100 में से 90% तो जिनका रिव्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहा, वो ठीक हो जा रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए जैसे किसी मरीज को आते हैं आपके पास परामर्श के लिए, डॉक्टर से परामर्श करते हैं, किसी जिन मरीजों को फ़ायदा होता है, जी वो क्या दोबारा भी वापस आते हैं कभी किसी बीमारी को लेके दिखाने, अपने घर परिवार के लोगों को, रिश्तेदार या गांव पड़ोस के लोगों को भी सलाह देते हैं, यहाँ भेजते हैं? जी सर, बिल्कुल सर, वो आते हैं, उनको फ़ायदा होता है, वो 4 लोग को लेके आते हैं कि ये सर्विसेज़ हैं, ये फ़ायदा है, आप दिखाओ। तो ये तो बहुत अच्छा है सर। अच्छा, तो उन लोगों को अगर फ़ायदा होता है, तो वो लोग दूसरों को भी सलाह देते हैं, यहाँ भेजते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे, मतलब आप मान लीजिए कि जितने मरीज आते थे, तो उनमें से आप कितना बता सकते हैं कितने प्रतिशत मरीजों को जो है कि अमूमन फ़ायदा ही होता, उनकी बीमारी सही हो जाती है? सर 100 में 90%, जो जिन अभी तक जो इनका रिव्यू आया है मेरे पास, वो सारे ठीक हैं। अच्छा, जिन मरीजों को मान लीजिए कि किसी कारणवश मान लीजिए इलाज करते हैं और उनका फ़ायदा नहीं पहुंचता है, तो उनको कैसे आप हैंडल करते हैं? ऐसा होता है ना, जैसे कि जो 10% की बात हम बता रहे हैं, जो जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, भाई जिनको बहुत लंबे समय से बीमारी है, आपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया, दोबारा किया नहीं, तो उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है भाई? वो आपका पूरा पास्ट का तो आप उसको पता नहीं ना, आपके साथ क्या क्या मेडिसिन हुई। आप तो एक बार 2 बार मिले, वो आपको जज नहीं कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब ये जो 10% जिनको
सही नहीं हुई बीमारी, जिन्होंने सलाह लिया, डॉक्टर से परामर्श लिया, उनकी बीमारी सही नहीं हुई, तो आपके कहने का मतलब है उन्होंने, मतलब डॉक्टर ने उनको बोला, एक बार उन्होंने आके डॉक्टर से परामर्श लिया, डॉक्टर ने उनको दोबारा बोला होगा कि इसके दवाइयों खाने के बाद इतने दिन में फिर से दिखाइए, फिर से दवा करेंगे, तो क्या मतलब वो दोबारा नहीं आए और उसके बाद उनका उन्हीं लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ? जी सर, वो वही दोबारा नहीं है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि एक बार ऐसा मतलब ये यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी डॉक्टर्स हैं मतलब झोला छाप, तो मैं दवाएँ जो देते हैं लेने आते हैं, जैसे पर्ची वगैरह लिख दिया दवा की जाके ले लीजिए। तो जब वो दवा लेते हैं मैं देखता हूँ वो दवा मुझे समझ में नहीं आती, मतलब इतनी अजीबो-गरीब दवाएँ रहती हैं, वो मरीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मैं मरीज़ से बोल भी देता हूँ, लेकिन अब क्या है ना, ग्रामीण लोग को समझ में नहीं आता है। इतनी मतलब जो दवाएँ सेहत के लिए इतनी हानिकारक हैं, ऐसी-ऐसी दवाएँ दे देते हैं। एक साथ में 4-4 एनाल्जेसिक दे देते हैं। तो ये मैं मरीज़ को बोलता भी हूँ, तो उनको समझ में नहीं आता। बस थोड़ा सिस्टम है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे तो मतलब अच्छा लगता है। ठीक है सर। अच्छा, जैसे मरीज आते हैं, उनको मान लीजिए किसी भी तरह की बीमारी है, नॉर्मल डॉक्टर हुए या किसी गंभीर बीमारी से, जैसे होता है ना कि काफ़ी काफ़ी टाइम पुरानी बीमारी हो, और वो किसी डॉक्टर से दिखा रहे हो, परामर्श ले रहे हो, आपके पास केवल दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं, और आप देख रहे हैं कि 2 3 4 बार से वो दवाइयाँ लेने के लिए आ रहे हैं आपको, तो आपको कैसे आभास होता है, या कि आभास हो जाता है कि मतलब इस डॉक्टर से ये परामर्श लेके इनकी बीमारी सही नहीं हो रही, तो इनको हम सलाह देते हैं कि एक बार हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स के दिखाएं? जी सर, ऐसा होता है। हम कई बार मतलब जो लखनऊ जाते हैं दिखाने के लिए, डॉक्टर लोहिया जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, तो जो दवा में मतलब जो पर्चे होते हैं वो लिख आते हैं मेरे पास दवा, तो मैं उनको सलाह देता हूँ। तो जो सलाह देता हूँ तो वो मतलब पूछते भी हैं कि ऐसा सच में है क्या? मतलब ऐसा हो जाएगा क्या? वो डॉक्टर्स हमें यहाँ देख लेंगे क्या? तो हमने कहा हाँ, सब कुछ है। तो वो दिखाते हैं, मतलब वहाँ ना जाके यहाँ भी दिखा लेते हैं। मतलब 10 पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास जैसे 10 आ रहे हैं तो उसमें से 6-7 तो वो दिखा लेते हैं। हाँ, तो उनको फ़ायदा भी होता है और उन्हें वो मतलब सर्विस अच्छी भी लगती है। अच्छा, किसी मरीज की, मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई डॉक्टर को कोई मरीज दिखा रहा हो, ठीक है, उसको फ़ायदा नहीं मिलता हो, आपको पता है कि वो आपके यहाँ दवाइयाँ लेने आता है, तो आप क्या उनको भी कभी सलाह देते हैं कि हमारे यहाँ ई क्लिनिक पे भी डॉक्टर से आप एक बार सलाह लेके देखिए, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए? जी सर, मैं बिल्कुल देता हूँ। हर आने वाला जो मुझे लगता है, जो मुझे समझता है, जो मेरी बात अच्छे से समझता है, मैं उसको हर एक को सलाह देता हूँ मैं। अच्छा, किसी भी मरीज को आप इस ई परामर्श के लिए किस तरीके से उसको समझाते हैं कि जिससे वो राज़ी हो जाता है? आप कुछ अपने तरीके से समझाते होंगे कि क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से उनका फ़ायदा हो सकता है, तो जिससे वो कि हाँ, ई परामर्श हम ले लेंगे आपके यहाँ। सर समझाना क्या, उनको सबसे चीज़ बड़ी ये बताते हैं, हमने कहा देखिए आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, हर इंग्लिश अंग्रेजी दवाएँ जितनी भी हैं, सबका साइड इफ़ेक्ट है, ये सबको पता है। और नहीं पता होता तो मैं बता भी देता हूँ। तो आप ऐसे दवा लेने से अच्छा है अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लेंगे तो आपका फ्यूचर भी मतलब आप जैसे उल्टी-सीधी दवाएँ लेने से अच्छा है मतलब एक डॉक्टर को दिखा लें तो ये आपकी जो भी किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ है, ये सब उस पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब ये आपका जीवन एक तरीके से सुरक्षित रहेगा। अच्छा, मतलब कि आप उनको इस तरह से समझाते हैं कि अगर आप बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवाइयाँ लेते हैं, तो आपको होता है कि नॉर्मल किसी भी दवाइयों में जो है साइड इफ़ेक्ट होता है। तो बिना कोई भी डॉक्टर अगर किसी मरीज़ को दवाइयाँ लिखता है, तो वो इन साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही दवाइयाँ लिखता है। और बिना डॉक्टर के सलाह के अगर वो दवाइयाँ लेता है, तो उसको फ़ायदा होने की बजाय कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता जी, है। ऐसा होता है अमूमन देखा भी गया, कई केस हमारे सामने आए भी हैं और कई कई तो इमरजेंसी लेके उनको भागना भी पड़ा है सर। मतलब यहाँ डॉक्टर दवा दे रहे हैं, आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते खाएँ, उसके बाद क्या हुआ पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं सर और लोगों को बताते भी हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि जब वो उन्हें लगता है कि भाई जो डॉक्टर्स हैं, भाई आप मैं झोला लेके बैठ गया तो मैं डॉक्टर हो गया, मैं डिग्री तो कोई पूछता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ चैलेंजिंग वाली बात यही है कि कोई भी मतलब अनजान आदमी अगर आके खोल के बैठ जाएगा तो वो उन्हें डॉक्टर मानने लगते हैं। मतलब कोई भी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर नहीं है, ऐसे झोला-छाप डॉक्टर है, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते थे, इससे उनका नुकसान होता है। इनफैक्ट मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं मुझे दवाओं की सारी जानकारी है, जहाँ तक मैं 10-12 साल हो गए मुझे इस लाइन में। तो लेकिन वो मेरी बात थोड़ा जैसे कभी-कभी होता है ना कि जो नए बंदे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, वो नहीं मानते, बाकी जितने भी पुराने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी आते हैं उनको बताते हैं, वो सब बात मानते हैं। मैं जो बताता हूँ जैसे कि कुछ वगैरह जाँच वगैरह होती हैं, तो बताता हूँ तो वो कराते भी हैं, मेरी बात मानते हैं, वो डॉक्टर के पास ना जाके वो मेरे पास ही आते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कोई मरीज़
ई कंसल्टेशन या ई परामर्श लेता है आपके यहाँ और कहीं बाहर जाके वो डॉक्टर से परामर्श लेता है, तो उसको क्या फ़ायदे हैं वहाँ जाके ना जाके आपके यहाँ आके ई कंसल्टेशन कराता है, उसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा है समय का, जो समय बचता है, क्योंकि समय तो सबके कीमती है भाई भाई। अब आप जाएंगे, पेट्रोल लगेगा, खर्च होगा, भाड़ा लगेगा, उसके बाद जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो समय जो सबसे बड़ा है समय, उसके बाद फिर पैसा। भाई वहाँ पे हम जा रहे हैं, 500 फीस दे रहे हैं, तो उससे अच्छा हम यहीं पे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये फ़ीस दे के हम यहीं दिखा ले रहे हैं, हमारा समय बच रहा है, फॉलोअप भी हमें यहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम दिखा ले रहे हैं ना, जो हम नंबर प्रोवाइड करते हैं, उससे हमें मतलब बैकेंड से हमें कॉल भी आता है कि आपको आपने दिखाया था, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपको कितना है, मतलब वो सारा फीडबैक कंपनी खुद लेती है। अच्छा, आप इसका मतलब है कि जैसे जो मरीज आता है परामर्श लेता है उसका नंबर होता है, तो बाद में एक क्लिनिक की साइड से जी उनको कॉल जाती है कि जिसमें वो उनसे पूछते हैं कि आपको फ़ायदा है या नहीं है, किस तरह की समझ, अगर निजात मिल रही है नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको इसका सपोर्ट देते हैं। जी, बिल्कुल देते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम, कभी-कभी मरीज़ जैसे कि वो दवा लेके गया और उसे फ़ायदा नहीं है, तो वो दोबारा नहीं आया। तो फ़ोन जो नंबर वो देता है, उससे मतलब बैकएंड की जितनी भी टीम है, वो कॉल बैक करती है और पूछते हैं आपको, मतलब आप मेडिसिन लेके आए थे, दवा लिए थे, आप दिखाए थे, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो हम आपको दोबारा से दिखा देंगे। आप आइएगा, हम आपका दोबारा से मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करवा देंगे। तो ये सारी सुविधाएँ हैं। अच्छा, तो आपके इसके साथ एक कहने का एक और भी मतलब निकलता है कि अगर कोई मरीज ई परामर्श के लिए आता है, तो उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लेना कितना ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये? जी सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मतलब जब फ़ोन आता है, तो वो मतलब जो कस्टमर होता है, जो भी पेशेंट होता है, वो मतलब बहुत खुश होता है कि हाँ, चलो हमारी कोई केयर कर रहा है, हमें पूछ रहा है। तो ये उनके लिए थोड़ा मतलब अच्छा रहता है। वो आते हैं हमारे पास जब भी आते हैं, तो वो मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह होता है। मतलब हमें एक अच्छा सिंबल रहता है कि हाँ, चलो उनको फ़ायदा है, तो वो आगे जाके वो रेफ़र करेंगे सर। तो कई-कई हम इसलिए इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे थे कि जैसे हमारे कई मेडिकल स्टोर पे हैं, तो वहाँ पे जो मरीज़ आते हैं, तो वो नंबर्स वगैरह कई में बहुत सारे नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके फ़ायदे, इसके बारे में ज़रा ह बताएँगे विस्तार से, जिससे कि बाकी हमारे जितने मेडिकल स्टोर के लोग हैं, उनको ये समझ में आ जाए कि ई-परामर्श कराने से पहले पेशेंट का नंबर क्यों ज़रूरी है। सर, नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जो भी मतलब डॉक्टर्स की टीम है, वो बाद में फ़ॉलोअप लेती है फ़ोन पे भी, कि आपने दिखाया था, आपको कब दिखाना है, आपको फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी जैसे नंबर नहीं डालने वाली बात है, अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जिनके पास अभी भी नंबर नहीं है, वो ऐसे भी। तो ये प्रॉब्लम से मतलब आप दिखा रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप नंबर प्रोवाइड ज़रूर करें, क्योंकि इससे पेशेंट को वो आप नहीं भी फ़ॉलोअप दे पा रहे हैं ना, तो वो कम मतलब डॉक्टर्स की टीम है, वो आप उनको फ़ॉलोअप ज़रूर करेगी। तो ये सबसे अच्छा है। तो मतलब इसका मतलब है कि नंबर होना चाहिए जिससे कि मतलब मरीजों को सपोर्ट मिल सके कि अगर उनको किसी तरीके से उनका फीडबैक है कि फ़ायदा हो या नहीं हो, बीच में फॉलो अप लेने के लिए, तो उनको जो है टीम कॉल करेगी या समझेगी, उसके लिए उनको फ़ायदा होगा। हर किसी को कॉल आता है, मतलब अब तक की जितने भी मतलब लोगों ने परामर्श लिया, सबको कॉल आया है। तो मतलब नहीं, नंबर। ऐसा मतलब मैंने मतलब चेक करने के लिए मैंने खुद को भी दिखाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा चलो हम भी देख लेते हैं कि मतलब ऐसा है भी या नहीं। तो मैंने भी दिखाया था, तो मुझे भी फ़ोन आया था, बोले कि सर आप भी मतलब बीमार हो गए। हमने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बस चेक ही कर रहे थे कि मतलब फ़ॉलो-अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे भी फ़ोन आ गया, बिल्कुल सर आप भी कर सकते हैं, आप भी, आप सिस्टम में हैं तो आप भी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब आपने केवल जांचने के लिए अपना कंसल्टेशन कराया कि मतलब हमारे मरीजों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं या जी। नहीं मिल रही हैं। जी सर, बिल्कुल सर। मेरे पास कॉल आया था सर। अच्छा, तो इसका मतलब मरीजों को इस तरह की भी सुविधा सपोर्ट मिल रहा है कंपनी की तरफ से कि उनके परामर्श के बाद उनके पास कॉल करके लोग पूछते हैं कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। और मतलब सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। मैं इस मामले में 5 में 5 नंबर दूँगा। और अभी तक ऐसा नेटवर्क का इश्यू होता था, तो सर महेंद्र सक्सेना सर आए थे मेरे पास, बोले थे कि अब तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। हमारा एयरटेल के साथ में टाई अप हो गया है, तो जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है, तो वहाँ पे वो राउटर लगा के दे रहे हैं। तो ये बताइए कि जैसे आप लोगों के यहाँ ई क्लिनिक पे किस किस तरह की बीमारियों के डॉक्टर उपलब्ध हैं, किस तरह के मरीजों को आप लोग परामर्श दिलाते हैं?
हमारे पास सारे जनरल फिजिशियन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एमडी वगैरह सारे भी हैं। बस हमारे पास जितने भी फिजिशियन टाइप के हैं, अब जैसे कि कोई गर्भवती लेडी है तो उसका एग्जामिनेशन फिजिकल होना जैसे है, तो वो हमारे यहाँ वो डॉक्टर्स बता देते हैं कि आप अपने यहाँ लोकल डॉक्टर में जाके आप उनको दिखा लीजिए एग्जामिन वगैरह, जैसे कि जब नंबर आता है तो वो रेफ़र कर देती हैं। बाकी अगर हॉस्पिटलाइजेशन का केस हुआ तो वो डॉक्टर बता देंगे। भाई हमारे यहाँ ज़्यादातर फोकस मतलब फिजिशियन का ही है। आपके प्राइमरी केयर पे है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई ऑर्थो का पेशेंट आ गया, हार्ट का पेशेंट आ गया, गैस्ट्रो का पेशेंट आ गया, इस तरह के मरीज आते हैं तो उनका प्राइमरी केयर आपका यहाँ पे जी। उपलब्ध होता है। जी, जी, बिल्कुल सर। सारा मतलब जो फर्स्ट एड से लेके जितना भी मतलब उनके एंड से होता है वो करते हैं सर ट्रीटमेंट। हाँ, केवल आपके यहाँ पे जैसे इमरजेंसी केस वगैरह नहीं हैंडल किए जाते, बाकी सभी तरह की हाँ। बीमारियों के लिए प्राइमरी परामर्श की सुविधा उपलब्ध होती है। जी सर, जी, बिल्कुल सर। तो ये बताइए किस किस तरह की बीमारियों का आपके यहाँ पे परामर्श संभव हो पाता है? मेरे पास डायबिटिक का है, पीडियाट्रिक है और गाइनिक में भी हो जाती हैं, बट उसमें थोड़ा-सा अभी हम सिस्टम एक अलग से बना रहे हैं केबिन टाइप का, जो केवल केवल पेशेंट टू डॉक्टर के बीच में रहेगा, बाकी का पब्लिक का इंटरफेयर उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो अभी उस पे थोड़ा काम चल रहा है, मेरी शॉप एक मैंने थोड़ा-सा ले रखी है, तो वहाँ पे मैं उसको बनवा रहा हूँ। अच्छा, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि महिलाओं की जी। पेशेंट महिलाएं आती हैं, उनको महिला डॉक्टर से करना है तो उनमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि अपनी बीमारियां आपके पास एक्सप्रेस नहीं कर अपने आपको सही से बता नहीं पाती, तो थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट होती है। हाँ, ऐसा होता है ना कि अब जैसे मेडिकल स्टोर है तो ये एक तरीके से कॉमन है, सब लोग आते-जाते रहते हैं, तो यहाँ पे सबको कंसल्ट नहीं करा सकते हैं। थोड़ा तो लोग मतलब हिचकिचाते भी हैं, डॉक्टर से परेशानी बताने में शर्म आती है। तो ये मैंने मुझसे किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैं अपने एंड से करा रहा हूँ। तो वो जो प्राइवेसी मेंटेन रहे, बस मेरा मतलब ये है। तो ये बताइए कि आपके यहाँ जैसे मरीज आता परामर्श लेता है, तो वो क्या आप उनको मान लीजिए लाभ पहुँचता है, उनकी इलाज सही से होता है, तब जो उनकी बीमारी हो जाती है सही हो जाती है, तो क्या अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को आपके यहाँ सलाह देता है, लेके आता है? जी सर, बिल्कुल लेके आता है सर। ये अक्सर होता है हमारे साथ। जो जिनको मतलब फ़ायदा होता है वो एक नहीं 2 कइयों को लेके आता है सर। अच्छा, चलिए वो तो बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस पे। जब से आपने ई क्लिनिक की अपने शुरुआत करी अपने मेडिकल स्टोर पे, तो आपका बिजनेस के बारे में बताएंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिजनेस कैसे बढ़ रहा है? किस तरह से ग्रोथ हो रही, आय में वृद्धि हो रही, इनकम बढ़ रहा है, क्या चीज़ें? सर बिल्कुल सर, जब से मैंने ये क्लिनिक ज्वाइन किया है और जब से मैं कर रहा हूँ, तब से जो मेरी सेल थी वो लगभग 30 टू 40% इंक्रीज़ हो गई है और मेरा मतलब इनकम भी बढ़ रहा है। तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो मतलब आप कितना परसेंटेज, मतलब किस तरीके से कितना परसेंट हुआ कि आप पहले जो दवाइयों की सेल होती थी वो कितना बढ़ा है आपको ई क्लिनिक ओपन करने के बाद से? 40% सेल बढ़ी है सर। अच्छा, आप मतलब आपकी दवाइयों की बिक्री मतलब 40 से 45 या कितना परसेंट? जी सर, 40% तक बढ़ चुकी है सर। अच्छा, तो ये बताइए जैसे आप ई परामर्श करवाते हैं अपने ई क्लिनिक पर, तो ई परामर्श और दवाइयों को बिक्री इन सबको अगर जोड़ के आपको बोला जाए कि आपका इनकम महीने का कितना बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ रहा है? ये मेरा अभी इस टाइम की मैं बात करूँ तो लगभग 20,000 रुपये मेरी इनकम बढ़ी हुई है। तो मतलब जैसे पहले आप जब मेडिकल स्टोर पे आपकी सेल होती थी और ई क्लिनिक खोलने के बाद से आपको कितना, मतलब ओवरऑल कितना बिजनेस आपका ग्रोथ किया, कितना इनकम बढ़ा? इनकम सर, मेरी इनकम जो भी पहले थी उसका लगभग 30% बढ़ा हुआ है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर मंथ कितने रुपए के हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ा है ई क्लिनिक खोलने के बाद से, तो क्या बताएं? नहीं, इनकम बतानी है सर कि बिजनेस बताना है? इनकम बिजनेस तो ठीक है, अच्छे। वो तो कट हो जाएगा। देखिए, इनकम थोड़ा सा पॉज कर देना, चले? तो आपका नाम फिर से मैं भूल गया। अच्छा, अंकुर जी ये बताइए कि जब से आपने ई क्लिनिक ओपन किया है, तो आपका जो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, तो उसके बारे में क्या, कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना आपका इनकम हुआ हो रहा है हर महीने, वो क्या बताएंगे? सर पहले मैं 20 से 22 हज़ार रुपये में मंथली मतलब कमा लेता था, मतलब सारी मेहनत करने के बाद। लेकिन अभी का क्या है कि मैं अभी आउट सीजन में भी मैं लगभग 30 से 35, अभी क्या है ना 40,000 तक आराम से मैं कमा लेता हूँ। तो मतलब आप ऑफ सीजन में अभी जो है ई क्लिनिक खोलने के बाद से हर महीने लगभग इतना कह सकते हैं कि आपकी इनकम दोगुनी हुई है। जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आप हर महीने पहले लगभग 20,000 रुपये मंथ आपकी दवाइयों की बिक्री से होता था, जी। और अभी करीब 35 से 40 हज़ार रुपये आप
कमा रहे हैं ई क्लिनिक से। जी जी बिल्कुल सही है सर। तो ये बताइए कि ई क्लिनिक के परामर्श से अगर कोई परामर्श आके पेशेंट कराता है तो उससे आपको क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से होते हैं? मुझे एक तो फाइनेंशियली मुझे मदद मिलती है और दूसरी बात वो पेशेंट मेरे पास वो कंटिन्यू हो जाता है। भाई वो एक बार आप उसने डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, फ़ॉलो-अप भी लिया, तो भी वो जो पेशेंट आ रहा है तो वो कहीं मतलब पहली बात तो वो डाइवर्ट होगा नहीं। अगर हो भी जा रहा है तो एक अलग बात, भाई पेशेंट है वो तो आज यहाँ है कल वहाँ है। तो जैसे कि वो एक पेशेंट है हमारे पास, अब वो डॉक्टर ने 5 दिन की उसको दवा दे दी। तो दवा तो मैं सारी अवेलेबल करा ही दे रहा हूँ। तो वो पहली चीज़ तो जो हमें उससे प्रिस्क्रिप्शन से प्रॉफिट हो रहा है, प्लस हमारी जो दवा सेल हो रही है उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो वो बार बार हो रहा है सर, रिपीट हो रहा है बार बार। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे आप कंसल्टेशन आप हर महीने डेली कितना करवा लेते हैं कंसल्टेशन? पर प्रतिदिन आपके कितने मरीज आते हैं जैसे आप ई परामर्श करा लेते हैं, और ओवरऑल जो है आप महीने भर में कितना परामर्श करा लेते क्या है ना सर, अभी जैसे कि मैं जब अकेले रहता हूँ तो दिन का 5 से 6 आराम से हो जाता है, और मेरे पास जब लड़के रहते हैं तो वो यही पेशेंट में 10 आराम से हो जाते हैं डेली का। हैं? इसका मतलब आप एक दिन में करीब 5 से 6 पेशेंट का, हाँ, मरीज का जो है आप ई परामर्श करा लेते हैं। क्योंकि स्टाफ का अभी थोड़ा हमारे पास कम है ना, तो इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है मैनेज करने में। तो इसके लिए मैं जो थोड़ा मैं मतलब काम कर रहा हूँ, वो आगे जाके वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला अभी, इससे पहले बताया भी था कि मैं एक कैबिन मतलब एक बनवा रहा हूँ जिससे कि पब्लिक का इंटरफेयर मतलब उससे कुछ नहीं रहेगा। तो डेटा फीड के लिए मैंने एक लड़का रखा हुआ है, तो वो पेशेंट का जितना भी वाइटल्स वगैरह वो चेकअप करके वो भरता रहेगा। भाई मैं फ्री रहूँगा तो मैं थोड़ा सा और भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब आपने ई परामर्श के लिए एक केयर गिवर टाइप का जी रखा हुआ कि जो पेशेंट केयर करता है, डॉक्टर से परामर्श कराने में मदद करता है। जी जी। क्योंकि मैनेजमेंट भाई कुछ जब ऐसे भी होते हैं ना कि जो परामर्श नहीं ले रहे हैं तो वो मेडिसिन के पर्पज़ से आते हैं, तो उनको भी मैनेज करना होता है भाई, वो भी ना जाएं। और जो हमारे पास पेशेंट डॉक्टर्स को दिखाने के लिए भाई उनको भी मैनेज करना होता है। तो सब कुछ मैनेज करने के लिए ये हमने कदम उठाया है, ताकि इन फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपके कहने का यही मतलब हुआ कि अगर आपने एक कोई पर्सन रख लिया है, एक आदमी रख लिया है, केयर गिवर, टेली टेक्नीशियन जिसको कह सकते हैं, कि उसके होने से आपका ई परामर्श का नंबर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दिन भर में आप ज़्यादा मरीजों का ई परामर्श करा पाते हैं। जी, क्योंकि मेरा टारगेट है डेली का 30% का, तो वो तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा मेरे पास मैन पावर्स की जी। सपोर्ट रहेगा। अच्छा, ये बताइए अंकुर जी कि आप जैसे ई परामर्श 5-6 पेशेंट आप कराते हैं डेली का, तो महीने में आपको परामर्श से कितनी और किस इनकम हो जाती है? सर लगभग 20-25 हज़ार रुपये हो जाती है आराम से। आप 20-25 हज़ार केवल ई परामर्श करा के आपको 20-25 हज़ार महीने। हाँ, ये मतलब ये न्यूनतम है सर, मैं कम से कम बता रहा हूँ। मैं जब कह रहा हूँ ना, अभी मैन पावर्स की थोड़ी मेरे पास थोड़ी कमी है, इसलिए ऐसा है। अगर मेरे पास ये जब दिक्कत दूर हो जाएगी तो ये संख्या बढ़ जाएगी। तो मेरा टारगेट 50,000 का है, वो जो मुझे करना ही करना है अच्छा, हर तो आपने 50 हज़ार का एक टारगेट बनाया हुआ कि हम केवल ई ई क्लिनिक में। परामर्श ई क्लिनिक में करा के इतना कमाना है। जी, क्लिनिक में मैंने टारगेट मतलब मिनिमम मैंने रखा हुआ है, ये मैं करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा मैन पावर्स की कमी है, इसलिए ऐसा हो नहीं पाता। काफ़ी पेशेंट तो लौट जा रहे हैं। मतलब भाई क्या हो ना, सबको आज की डेट में थोड़ा समय का इशू है ना, तो वो रुक नहीं पाते, वो दिखा लेते। तो जब तक एक पेशेंट को हम दिखा नहीं लेते ना, जब तक उसको समझ में आता नहीं, जो दिखा चुका है वही वेट करेगा, जो नया पेशेंट है वो वेट नहीं करता है, वो निकल जाता है। तो इसका सीधा से यही मतलब हुआ कि दिन में अगर 5 पेशेंट आप दिखा रहे हैं जी। तो महीने में लगभग आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। हाँ, बहुत आराम से, मतलब 20,000 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए सर। अब कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका हो रहा है, थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं, केवल 5% डेली का आ रहा है ना, तब भी आपका बहुत आराम से 20-25 हज़ार रुपये बन जा रहे हैं। मतलब जिन मेडिकल स्टोर पे अगर अभी नहीं करा पा रहे हैं, अगर वो ये चीज़ को टारगेट कर लें कि केवल दिन में 5 ही पेशेंट का उनको ई परामर्श कराना है, और उससे वो 20 से 25 हज़ार उनकी कमाई बढ़ सकती है। बहुत आराम से सर, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो हर मेडिकल स्टोर वाला जब 5 पेशेंट आएँगे वो खुद कैलकुलेट कर सकता है। हाँ, भाई तो क्योंकि 5 पेशेंट है डेली का, 150 पेशेंट मंथली हो गए, तो 150 पेशेंट पे आप आराम से 20,000 तो आपके कहीं नहीं है सर। नहीं, मैं न्यूनतम बता रहा हूँ आपको। जी। अच्छा, ये बताइए कि अंकुर जी, कि जैसे कुछ मेडिसिन स्टोर हैं कि
मेडिकल स्टोर पे वो ई क्लिनिक के बारे में अभी नहीं पता है, वो नहीं जानते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे ई क्लिनिक के बारे में, इस सुविधा का क्या लाभ ले सकते हैं? हाँ सर, आपने अच्छा सवाल पूछा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 2 लोगों को रेफ़र किया था। मैंने बोला था कि आप मतलब ऐसा कर लो। तो उनको समझ में नहीं आया, उस टाइम क्या समझे, क्या सोचा, क्या नहीं किया। तो उन्होंने उसको मतलब बोला ये हमारे समझ में नहीं आया, ये बेकार है, कौन करेगा ये सब। तो अभी पिछले 1 हफ़्ते पहले उनसे बात हुई मेरी, तो वो मुझसे कह रहे थे कि भैया कैसे होगा मुझे बता दो और जो भी फ़ीस वग़ैरह है मैं मतलब सिक्योरिटी में जमा करके मैं ले लूँगा। तो हमने कहा भैया आप वहाँ पे आप जहाँ के लिए मैंने बोला था वहाँ पे ऑलरेडी असाइंड हो चुका है, तो शायद अब मुश्किल है। मैं हालाँकि मैंने सर को बोला भी था, अभी क्या बात हुई मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं है। लेकिन वो खुद कह रहे थे कि मुझे करना है। तो यही हम अंकुर जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप उन मेडिकल स्टोर के लोगों को क्या बताना चाहेंगे जिनके पास आपका अपना खुद का मेडिकल स्टोर है, कि उनको ई क्लिनिक खोलने के बाद से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों उनको अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की सुविधा देनी चाहिए? हाँ, क्योंकि आप खुद डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज की डेट में जैसे डॉक्टर से आप डॉक्टर्स को रखे हुए हैं, तो आप क्या है ना आप समझ सकते हैं, मैं इतना ओपन नहीं बोल सकता हूँ। आप डॉक्टर्स को रखे हुए हैं, वो आप उन पे पूरी तरह से डिपेंड है। जब तक डॉक्टर्स पेशेंट देखेगा तब तक आपकी आय रहेगी। और जब जिस दिन डॉक्टर नहीं देखेगा उस दिन आप समझ सकते हैं आपकी सेल ना के बराबर रहेगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप खुद ब खुद डिपेंड हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। आपको किसी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा है कि आप चाहो तो आप खुद डिपेंडेंट हो जाओ, सबसे अच्छा है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिन मेडिकल स्टोर पर कोई डॉक्टर आके बैठता है उनके बारे में आप कह रहे हैं कि जो है कि मेडिकल स्टोर पर अगर आप किसी डॉक्टर को बैठाते हैं, तो जिस दिन वो डॉक्टर नहीं रहा तो आपकी इनकम तो चली गई। और यहाँ अगर ई क्लिनिक आप खोलते हैं, ई क्लिनिक की सुविधा आपके मेडिकल स्टोर पर है, तो आपको हमेशा कई कई सारे डॉक्टर एक साथ मिल जाएंगे और बहुत सारे लोगों का ई परामर्श करा के वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं और उससे आप कमाई कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्योंकि ऐसा होता है ना जब डॉक्टर्स रहते हैं तो मतलब वो जैसे भी कहते हैं वैसे हमें करना पड़ता है। भाई मोटा पैसा तो वही कमाते हैं, मेडिसिन वगैरह भी वो खुद से दे देते हैं। हम लोग तो एक तरीके से समझ लीजिए उनके हेल्प करने के लिए बैठे हैं, अपना तो कुछ है ही नहीं। अंकुर जी ये बताइए कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई आपसे सलाह लेना चाहता है, अब बात करना चाहता है ई क्लिनिक के बारे में, तो आप उनको ई क्लिनिक के बारे में कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे, क्या फ़ायदा बताएंगे? उनको सर यही बताएँगे ना कि अगर आप एक क्लिनिक ऑपरेट कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, आपने ले लिया है, तो पेशेंट जो आपके हैं, वो आपके हमेशा बने रहेंगे और आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि भैया डॉक्टर्स जब आएँगे तो बैठेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा, नहीं होंगे तो हमारी सेल डाउन रहेगी। तो सबसे अच्छा मेरे लिए तो यही है कि भैया आप खुद ब खुद डिपेंडेंट रहेंगे, ये सबसे अच्छी बात सबसे बड़ी बात है सर। अच्छा अंकुर जी, एक समस्या और आती है कि मैं हम लोगों को पता चली कि जैसे कोई मेडिकल स्टोर है, वो ई क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध कराई है कि अपने मेडिकल स्टोर पर उसने ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की शुरुआत करी, बट वो अभी पेशेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, परामर्श नहीं करा पा रहे हैं, या उनको जो है मरीजों को समझाने में दिक्कत आ रही है। तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि जिससे वो मरीजों को समझा सकें, मरीजों को ई परामर्श के लिए उत्साहित कर सकें, राजी कर सकें? सर हर वीकली तो वेबिनार होता है सर, उसमें थोड़ा बहुत तो बताया ही जाता है। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग भी होती है, तो आप उसको जॉइन कर लीजिए, उसमें आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि आप पेशेंट कन्विंस ना कर पाएँ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उनको कुछ ऐसी बातें बताएं कि जैसे आप कन्विंस कर लेते हैं मरीजों को, तो उनको कुछ सलाह दीजिए कि जिससे वो मरीजों से किस तरीके से बात करके उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, आप ई परामर्श से लेके एक बार देखिए, आपको फ़ायदा होगा, आपका बीमारी सही होगी। सर ऐसा होता है ना कि जैसे कि दिन में मान लीजिए 10 पेशेंट आएँ, तो 10 में क्या होता है ना कि 3 पेशेंट तो पर्चे वाले होते हैं जो डॉक्टर की पर्ची लेके आते हैं। और 3-4 पेशेंट तो ऐसे होते हैं भैया कि हमें पैरासिटामोल दे दो, हमें क्रोसिन दे दो, हमें मतलब आइबुप्रोफेन वगैरह दे दो। तो 3-4 पेशेंट जो 10 में बचे हुए हैं वो बोलते हैं भैया हमें 4-5 दिनों से ये दिक्कत हो रही है और ये प्रॉब्लम आ रही है, बताइए क्या करें? तो उन पेशेंट को आप मतलब बोल सकते हो कि आप हमारे डॉक्टर्स के थ्रू आप मतलब परामर्श लेके आप ट्रीटमेंट अपना कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। तो उसमें आप कन्विंस कर सकते हो, वो आराम से कन्विंस भी हो जाता है सर। अच्छा, एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे अंकुर जी, कई बार होता है कि जब आपके पास मरीज आता है, ठीक है,
डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लगा दी कि आप उसका कंसल्टेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर किसी अन्य मरीजों के साथ देखने में, परामर्श में बिजी होते हैं। तो ये आपके साथ समस्या आती है कि पेशेंट को वेट करना पड़ता है, पेशेंट नाराज़ हो जाता है, तो उसको क्या समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? नहीं सर, ये समस्या तो बहुत कम आती है क्योंकि उन्हें भी पता होता है भाई डॉक्टर्स हैं वो बिजी हैं, पेशेंट ही देख रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो नाराज़ होते भी हैं तो उनको थोड़ा सा कन्विंस कर लेते हैं भाई, कोई भी पेशेंट में टम समय ज़्यादा लग जाता है, किसी में कम लगता है। तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं और मेरे साथ तो भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, कई बार आता है ना कि जैसे पेशेंट आया, वेट करना पड़ रहा है कि उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वेट करना पड़ रहा है। तो उसमें पेशेंट क्या ही होता है कि गुस्सा हो जाता है, नहीं नाराज़ हो जाता है। हाँ, नहीं नाराज़ तो नहीं होता वो समझ लेता है, कोई दिक्कत वाली बात फ़िलहाल ऐसा तो होता नहीं है सर। जो होता भी है तो उनको बता देते हैं भैया कि डॉक्टर्स बिजी हैं और अभी मतलब वेटिंग टाइम कभी कभी जब बढ़ जाता है, ये तो सर्वर का इशू होता है तभी होता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं सर, मुझे नहीं लगता है सर ऐसा कुछ। ये बताइए कि आपको जैसे पहले क्या था कि पहले डॉक्टर के आमने सामने बैठ के परामर्श होता था, और जब ई परामर्श होता था, तो दोनों में किस तरह का मतलब एक डिफरेंस है? वो पहले आप आमने सामने बैठ के डॉक्टर से परामर्श करते थे, अब दूर बैठ के परामर्श कर रहे हैं, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया और क्या फ़ायदे हैं? नहीं डिफरेंस तो कुछ नहीं है सर, बस वो डॉक्टर हमारे, हाँ अभी थोड़ा सा जैसे कि आपने बोला कि क्या फ़र्क है, तो फ़र्क यही है कि भाई वो मतलब स्क्रीन पे हैं और हम मतलब हम स्क्रीन पे बैठे हैं। तो स्टार्टिंग में पेशेंट को प्रॉब्लम ये होता है बात करने में, भाई वो डॉक्टर मतलब फिजिकल पे जब जाता था मतलब डॉक्टर के पास, तो वो आराम से मतलब जो कम्युनिकेशन होता था बहुत इजीली हो जाता था। यहाँ पे जैसे कि कभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम बोल रहे हैं वहाँ पे आवाज़ नहीं जा रहा है या वीडियो क्वालिटी नहीं सही हो रही है, तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता है सर। तो क्या इससे कई बार होता है कि डॉक्टर मरीज को सही से नहीं समझ पा रहा है, मरीज डॉक्टर को सही समझ, तो उसमें आप कैसे, उस समय आप किस इस समस्या से कैसे निपटते हैं? तो मैं पेशेंट के साथ रहता हूँ, जैसे जब नहीं बता पाता है तो मैं साथ में मतलब डॉक्टर को बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ मरीज़ की कि सर ऐसी-ऐसी बात है, ये मतलब ये नहीं बोल पा रहे हैं, अभी मुझसे ऐसा-ऐसा बोला, आपको आपको बताने में हो सकता है नर्वस हो रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो उस टाइम में मैं डॉक्टर से भी बात कर लेता हूँ। लाइन पे ही मतलब पेशेंट रहता है, मैं भी रहता हूँ, तो मैं पेशेंट की हेल्प कर देता हूँ। तो ये मतलब ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये 1-2 बार ऐसा होता है जब पेशेंट नया होता है, जब वो बात करता है तब ऐसा होता है, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम में जब आता है तो वो डॉक्टर से एकदम एकदम फ्रैंक होकर बात करता है। कोई भी ऐसा फील ही नहीं होता है कि मतलब हम डॉक्टर के पास में हैं, क्लिनिक पे हैं या फिजिकल पे हैं या वीडियो कॉल पे हैं, ऐसा कुछ उसको लगता ही नहीं। वो आराम से बात करता है जैसे कि वो सामने ही बैठे हैं। और मरीज जैसे मान लीजिए परामर्श के बाद ई परामर्श कराते हैं किसी मरीज का, तो डॉक्टर मरीज को परामर्श कर देता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? मरीज को पर दवाइयाँ कैसे लिखता है, किस तरीके से पर्चे? मैंने सर आपको बोला था कि ऐप हमें प्रोवाइड किया गया है, तो जो प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो भी होता है हमारा मतलब कन्वर्सेशन जो हमारी डॉक्टर से बात होती है वो ऐप के माध्यम से ही होती है, वीडियो कॉल जो भी होती है ऐप पे ही होती है। आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर सब कुछ बात कर लेता है और बोलता है मैं अभी आपको दवा मतलब लिख रहा हूँ और अभी आपको पर्चे आ जाए मतलब भेज दे रहा हूँ, तो वो पर्चे जो होता है मतलब दवा के देखने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट में वो अपलोड कर दिया जाता है, तो उसको हम डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके मरीज़ को दे देते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा है, आप मानते हैं कि जैसे देहात में मरीज आते हैं, लोग आते हैं, तो उनको पर्चे समझने में बड़ी दिक्कत होती, नहीं समझ पाते हैं, तो उस समय आप कैसे क्या करते हैं? नहीं, ये दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसी-ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना कि मतलब हम लोग भी कभी-कभी मतलब समझ में नहीं आता क्या लिख के है। मरीज़ तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, वो तो मतलब उसके बहुत लेवल में ही नहीं, हमें समझने में दिक्कत हो जाती है। तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन उस पे देते हैं ना तो विधिवत जो भी दवा होती है वो विद फार्मूले के साथ में दी जाती है कि अगर ये ब्रांड ना मिले तो आप अल्टरनेट ले लीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप परमानेंट यही लेना ही लेना है। उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट भी आप ले सकते हैं, उसका कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है सर। तो आपका मत कहने का मतलब है कि डॉक्टर जब पर्चा आप बना के, प्रिस्क्रिप्शन बना के भेजते हैं, तो वो जो दवाइयाँ लिखते हैं, वो दवाइयों को उनके सॉल्ट के हिसाब से लिखते हैं कि उसमें फार्मूला क्या है। वो जेनरिक दवाइयाँ लिखते हैं जिससे कि किसी भी कंपनी की सस्ती दवाइयाँ आप खरीद सकें। जी, जी, बिल्कुल सर। वो फ़ोकस यही करते हैं कि वो जो भी मेडिसिन होती हैं, ब्रांड नेम तो चलिए एक सब्स्टिट्यूट हो गया, बाकी वो सारे फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह लिख दें। जब बड़ा होता है तो भले ब्रांड नेम लिख दें, एक अलग बात है।
बाकी ऐसा वो फार्मूले ही लिखते हैं कि आप किसी भी जेनेरिक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। तो इतना बड़ा वो नहीं है, मोनोपोली क्रिएट नहीं होता है इससे, और आराम से इजीली हर जगह पे उसको दवाएं मिल सकती हैं। अच्छा अंकुर जी, ये बताइए कि मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर डॉक्टर ने पर्चा लिखा है और वो दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? ऐसा मतलब कई बार हुआ मेरे साथ, तो कि कुछ दवाएं ऐसी, मतलब जैसे कि अब गांव देहात की जो मेडिकल स्टोर होते हैं, उस पर इतनी बड़ी रेंज रख पाना, जैसे कि कार्डियो की दवाएं हैं, ठीक है, हार्ट की दवाएं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन, भाई यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनके नॉलेज के बाहर है, तो वो लिखते ही नहीं, और जिनको पता है वो थोड़ा डरते भी हैं, नहीं देते हैं। तो ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे कि नहीं है तो मैं पर डे अप डाउन करता हूँ सिटी। तो जो भी दवाएं उसको रहती है मैं बोलता हूँ आप नेक्स्ट डे में ले लीजिएगा, मॉर्निंग में मैं उनको हैंड ओवर कर देता हूँ, वहाँ से परचेज़ करके नेक्स्ट डे में दे देता हूँ। अंकुर जी, कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ने अगर पर्चा लिखा है, वो दवाइयाँ आपको नहीं समझ में आती कि अच्छा ये मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, तो क्या आपको फिर आपको कभी बात करके उस पे सलाह मिल जाता है कि अच्छा ये दवाई नहीं, ये दवाइयाँ ले सकते हैं, ये बदल के ये ले सकते हैं? हाँ सर, ऐसा मिल जाता है, मतलब एक दो बार मैंने किया था, फ़ोन किया था कि ये दवाई नहीं है तो क्या मैं ये दे सकता हूँ? तो वो बोलते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसका वो कोई बड़ा इशू, वो बता देते हैं फ़ोन पे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो क्या उसके लिए आपको सही समय पे कंपनी से सपोर्ट मिल जाता है? हाँ सर, बिल्कुल सर, वो तो 2-3 मिनट में आराम से मतलब सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट में माधुरी मैम है, वो आराम से सपोर्ट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एकदम एक तरह से फैमिली की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलता है सर। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि किसी मरीज का जो है परामर्श होने के बाद जब डॉक्टर पर्चा लिख के देता है तो उसके कुछ टाइम में आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आपको उसके लिए भी सपोर्ट मिल जाता है, सलाह मिल जाती जी सर, बिल्कुल सर, मिल जाता है। है। तो अच्छा अंकुर जी, हमारे साथ बात करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तार से बातें की और हमें सब सारी ई क्लिनिक के बारे में सारी विस्तृत जानकारी दी, उसके फ़ायदे गिनाए, उससे किस तरीके से लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, किस तरीके से इनकम बढ़ रही है, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज बात कर रहा था अंकुर जी से, इनका सूर्या मेडिकल स्टोर बाराबंकी में था। इन्होंने कुछ महीने पहले शुरुआत की। जैसा बातचीत के समय इन्होंने बताया कि हर महीने इनकी लगभग 40 से 45 हज़ार की इनकम ग्रोथ हुई है। पहले ये 20 हज़ार हर महीने की इनकम होती थी, बट ई क्लिनिक की शुरुआत करने के बाद परामर्श कराने से, ई परामर्श की सुविधा देने से इनकी दवाइयों की सेल बढ़ी है, लगभग 2 गुना आय बढ़ी है। इन्होंने सारी बातें विस्तार से बताई। अगर आपका खुद का अपना मेडिकल स्टोर है और आप भी अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की सुविधा करना चाहते हैं, ई क्लिनिक की शुरुआत करना चाहते हैं और अपने बिजनेस या अपनी आय को और अपने मेडिकल स्टोर के विश्वास को लोगों में बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पतों पर बात करें, नीचे दिए गए नंबरों से बात करें, हमसे सारी जानकारी लें और अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की शुरुआत करें।